लेकिन जो इस सीरीज में चला, मार्च सीरीज में धमाकेदार सीरीज रही है, उसमें एनर्जी, मेटल्स, सरकारी बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहाँ पर बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है, स्पेशली सरकारी स्टॉक्स में। तो सर ये क्या यही पैटर्न अभी और कंटिन्यू होगा, या फिर अब सेक्टोरल रोटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है? तो जो भी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स होंगे रजत, मुझे लगता है कि वहां पे मौके ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे आईटी की बात करें, फार्मा है, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है, केमिकल्स है, यहाँ पे अभी भी कहना मुश्किल है कि टैरिफ का असर कैसे होगा। बट डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर जैसे ऑटो हो गया, उसके बाद कैपिटल गुड्स, उसके बाद हाउसिंग, सरकारी बैंक्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। रिटेल भी एक अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे काफी अच्छी कंपनियां है, जैसे ट्रेंट है, विशाल मेगा मार्ट है। तो यहाँ पे भी हमको लगता है कि चौथी तिमाही काफी अच्छी रहेगी। और ऑब्वियसली चौथी तिमाही के बाद जब पूरे साल के नंबर आएंगे, तब मार्केट्स इन कंपनीज के मैनेजमेंट से आने वाले साल की कमेंट्री भी अवेट करेगा। तो लग तो रहा है कि एटलीस्ट FY 26 FY 25 के मुकाबले में अच्छा होना चाहिए। डिमांड भी वापस बढ़ेगी, अभी इलेक्शंस नहीं है तो वापस नॉर्मल सी बिजनेस में आएगा। तो जो गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट से ज्यादा बिजनेस आता है, वहां पे आपको ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी अनइंटरप्टेड डिमांड और ऑर्डर फ्लो आने की उम्मीद है। यानी कि फिर वो उस वाली कैटेगरी में फिर डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स भी शामिल हैं क्या? वो भी खरीदारी हो सकती है? नहीं, हो सकती है, क्योंकि देखिए डिफेंस और रेलवेज में भी भारी बिकवाली हो गई थी, स्टॉक्स काफी पिटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अच्छे खासे नंबर्स आने की उम्मीद है। जैसे मैं कल पढ़ रहा था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस कुछ 1250 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर का इनफ्लो आना भी एक बहुत अच्छी बात है। और प्लस डिफेंस को लेके अभी 54,000 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स कॉन्फिडेंट है कि अगले 2-3 साल के लिए जो रनवे है डिफेंस के लिए, वो काफी बड़ा है। रही बात रेलवे स्टॉक्स के लिए, तो जो वैगन की कंपनियां हैं, हमको लगता है कि ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि नया वैगन का प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर का गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो जो बिजनेस ऑलरेडी है उसका तो 1-1.5-2 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी है, बट और नया ऑर्डर आता है तो इन सारे वैगन की कंपनीज में, जैसे टिटागर है, टेक्समैको है, यहाँ पे आपको एक अच्छा अप मूव देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप ये जानना चाहते हैं सर कि अविनाश जी क्या खरीद रहे हैं ऐसी मार्केट में? मार्केट एकदम से भाग गई है, 21,964 से भागते भागते अब 23,600 के आसपास कर रहे हैं ट्रेड। सर ऐसे में अभी एक तो बताएं कि यहाँ पर खरीदें या कोई डिप का इंतजार करें, और खरीदें तो खरीदे क्या? नहीं, देखिए जैसे हमने कहा कि रिटेल में हमको काफी हम लोग काफी पॉजिटिव है। रिटेल में अभी हाल ही में कंपनी ने पब्लिक इशू किया था, विशाल मेगा मार्ट। देखिए ये स्टॉक 104 105 चल रहा है करीबन। पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने करीबन 460 करोड़ का मुनाफा कमाया था 8,900 करोड़ के रेवेन्यू पे। कंपनी बेसिकली अपैरल्स, उसके बाद मेरे ख्याल से जनरल मर्केंटाइज और FMCG के कारोबार में काम करती है, और इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। ज्यादातर टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में काम करती है। पहले 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 8,100 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 514 करोड़ का मुनाफा कमाया। तो हमको लगता है कि इस साल कम से कम 750 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चौथी तिमाही भी काफी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे करीबन 150 रुपए का टारगेट प्राइस लग रहा है। तो ये डेफिनेटली खरीद ले। और दूसरा शेयर जो हमको पसंद है, जो काफी बढ़ गया है आपके चैनल पे बताने के बाद भी, वो है BLS इंटरनेशनल। हमने करीबन 330-35 में आपके चैनल पे बताया था, अभी करीबन 390 है। मुझे लग रहा है कि देखिए वीसा रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो इंडिया में एक मोनोपोलाइज स्ट्रक्चर में काम होता है। एक ये कंपनी है जिसका पिछले साल करीबन 330 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल ऑलरेडी 9 महीने में 390 करोड़ का मुनाफा है। तो ये साल करीबन 500 550 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो चौथी तिमाही भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो मुझे लगता है 450 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो ये काफी सेफ बेट्स है रजत। और यहाँ पे अभी भी वैल्यू टेबल पे दिख रही है। डिस्क्लेमर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? हाँ, ये दोनों स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को बताए। और हमारे क्लाइंट्स ये स्टॉक होल्ड करते हैं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। राइट सर, लेकिन ये रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो सर उससे पहले बहुत सारे सेक्टर्स एकाएक तेज हो गए हैं एक्सेप्ट आईटी। तो एक तो आईटी स्टॉक्स पे आपकी राय, और जो तेज चल रहे हैं जैसे कि मेटल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल्स, फिर वही पूछ रहा हूँ कि ये जो सेक्टर तेज हैं, ये क्या अर्निंग्स अच्छी आने वाली है, इसके चलते कुछ खरीदारी ज्यादा हो रही है, या फिर कोई और रीजन है? नहीं, आई थिंक चौथी तिमाही तो वैसे भी एक अच्छी तिमाही मानी जाती है। और कंपेयर टू दिसंबर
अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर सरकारी बैंक्स है, जो मुझे लगता है कि नंबर्स काफी अच्छे दिखाएंगे। मेटल्स में इसलिए तेजी है क्योंकि होपफुली मार्केट को अनुमान है कि ग्लोबल मार्केट्स में मेटल के प्राइसेस थोड़े और बढ़ेंगे। यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेफगार्ड ड्यूटी भी अनाउंस कर दी है। तो नतीजे डेफिनेटली मेटल कंपनीज के भी अच्छे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कंजम्पशन है रजत। कंजम्पशन को लेके आपको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसी भी कंपनियां हैं जो जैन टू मार्च और अप्रैल टू जून में बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है। उस मिसाल के तौर पे वरुण बेवरेजेस नाम का स्टॉक है, हमको काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस पिछले साल भी कंपनी ने बहुत शानदार नंबर डिक्लेयर किए हैं, करीबन 2600 करोड़ का मुनाफा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वरुण बेवरेजेस जैसा स्टॉक भी अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कोई खरीदता है तो अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है।